हेलो दोस्तों, आज हम लोग धारा 107 समझते हैं क्या होता है डिटेल्स में। सीआरपीसी सेक्शन 107 को समझते हैं डिटेल्स में और इसमें सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। जैसे धारा 107 क्या होता है, धारा 107 कहाँ लगाया जाता है, कितने दिनों तक चलता है, अगर आपके ऊपर 107 धारा लगा दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए, एंड धारा 107 कब लगाया जाता है, और 6 पॉइंट है कि इसका 107 का क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सारे पॉइंट पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं 107 क्या होता है। बेसिकली धारा 107 को हम लोग जनरल सिंपल टर्म में समझें तो शांति बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। चाहे वो शांति दो पक्षों में हो, इलेक्शन को लेकर हो या कहीं मारपीट झगड़ा होने के चांस हो, वहाँ हो, किसी भी तरह से अगर उसका ओवरव्यू जानकारी चाहिए तो शांति बनाए रखने के लिए धारा 107 का इस्तेमाल किया जाता है। धारा 107 मतलब बात हो रही है शांति की, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए। तो इसको और डिटेल्स में जानने के लिए हम देखते हैं कि ये कहाँ से लगाया जाता है। ठीक है, शांति कैसे भंग होने के चांसेस होती है कि धारा 107 लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ 2-3 सिनारियो लेते हैं। पहला सिनारियो, मान लीजिए एक ज़्यादातर 2 सिचुएशन में होता है। पहला एक चुनाव का समय होता है और दूसरा एक जमीन विवाद में होता है। ठीक है, तो अभी हम जमीन विवाद वाला को समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि एक जमीन है, ठीक है, उसे 2 भाई या 2 लोग उस जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि मेरा है तो मेरा है, या किसी और भी पर्पज से लड़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी पर्पज हो उनके लड़ाई करने का, या तो उनका हक होगा, या जबरन कोई कब्जा कर रहा होगा, या जबरन कोई खेती कर रहा होगा, या किसी तरह का भी पर्पज हो, वो लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ाई करने के केस में क्या कर सकता है, पहला आदमी, मान लीजिए 2 बंदे हैं ए और बी। ए इस जमीन के लेकर बक कर रहे हैं, इस जमीन को लेकर। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक बंदा थाना में जाकर दूसरे बंदे के प्रति, इसके प्रति क्या करेगा, शिकायत दर्ज करेगा कि ये हमारे जमीन से रिलेटेड कुछ परेशान कर रहा है, या कुछ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या गाली गलौज कर रहा है, या लड़ाई होने के चांसेस है हम दोनों में। तो ये थाना अधिकारी क्या करेगा, इसको लेकर इस पर धारा 107 अप्लाई कर सकता है, धारा 107 लगा सकता है, या फिर दोनों के ऊपर लगा सकता है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी लगा सकता है, दोनों के ऊपर भी धारा 107 लगा सकता है। दोनों के पास नोटिस आ जाएगा, दोनों के पास किया हुआ तो, अदरवाइज एक पर किया हुआ तो एक के पास नोटिस आ जाएगा। ठीक, आने के बाद फिर ये वाला बंदा या दोनों बंदा अपने नोटिस को लेकर और एक वकील हायर करके प्रॉपर उसका प्रेजेंटेशन, मतलब वहाँ हाजिरी लगाएंगे और प्रॉपर वकील के थ्रू दोनों का जांच होगा। ठीक है, तो एक केस हो गया, थाना से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि थाना अधिकारी नहीं सुनेगा या थाना अधिकारी पैसे लेगा, रिश्वत लेगा, तो आपको अगर पहुंच है तो एक वकील हायर करके आप एसडीओ कोर्ट से भी धारा 107 लगाने की अपील कर सकते हैं एक वकील के थ्रू। ठीक है, इसमें वकील के थ्रू करने में फायदा क्या होगा आपको, कि थाना में जाएंगे तो हो सकता है थाना अधिकारी आपके ऊपर भी कर दे, इसके ऊपर भी कर दे, दोनों के ऊपर कर सकता है थाना अधिकारी, क्योंकि थाना अधिकारी को जमीन से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो अपने ऊपर किसी तरह का कोई रिस्क न लेकर थाना अधिकारी ज़्यादातर चांसेस होता है कि दोनों के ऊपर धारा 107 लगा देता है, ताकि अगर दोनों भविष्य में या इस पीरियड में कोई मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो थाना अधिकारी के ऊपर वो रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि थाना अधिकारी ऑलरेडी कोर्ट को उस धारा के अनुसार सूचित कर दिया है कि ये दोनों बंदे इस प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तनाव में है, दोनों आपस में लड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के ऊपर ज़्यादा चांसेस कर देते हैं। बट अगर आप एसडीओ कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ वकील को आप पैसे पे कर रहे हैं, लीगल, वहाँ कोई अनलीगल नहीं है। यहाँ तो थाना अधिकारी को पैसे देंगे तो आप किसी तरह के वीडियो बनाने में या किसी तरह के कोई सक्षम होंगे उसका प्रूफ लेने में,
तो थानाधिकारी सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन एसडीओ कोर्ट में जाएंगे, आप वकील को पैसे देते हैं तो वकील को लीगल दे रहे हैं आप, उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वकील का कस्टमर से, क्लाइंट से पैसे चार्ज करने की वो अनुमति होती है और वो लेते हैं पैसे, लीगल है वो, ठीक है। तो वहाँ आप एक के ऊपर धारा 107 लगवा सकते हैं। और एसडीएम कोर्ट से भी लगता है, एसडीएम जो जिला के अधिकारी होते हैं वो भी लगाते हैं। किस केस में? चुनाव के समय लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल टाइप के आदमी है, बदमाश टाइप का आदमी है, दबंग है, जो चुनाव के समय दंगा फसाद कर सकता है, या ऐसे कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो इस तरह से दबंग लोगों को, जिससे शांति भंग होने के चांसेस है, एसडीएम ऑलरेडी उस लोगों को चिन्हित करता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी थाना में या कोर्ट में दर्ज होता है, ठीक है। तो वैसे सारे लोगों को रिकॉर्ड निकलता है, चिन्हित होता है और सबको पास 107 का केस जाता है कि अगर आप इस इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान कोई दंगा फसाद या किसी तरह का नुकसान करते हैं, आप शांति भंग करते हैं, तो आपके ऊपर इससे अगला धारा, इससे कोई स्ट्रॉन्ग धारा लगाया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। पहला चीज हो गया ये, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हम लोग। एसडीएम कब लगाते हैं? एसडीओ और थाना से, तीनों, ठीक है। अब कितने दिनों तक चलता है? 6 मंथ तक चलता है, 6 महीने तक। अगर धारा 107 हमारे ऊपर लगा दिया जाए तो क्या करना चाहिए? उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास नोटिस आएगा कोर्ट का, ठीक है, जो भी नोटिस आएगा, जो भी नोटिस आएगा उस नोटिस पर आपको क्या करना है? कोर्ट में हाजिर होना है, एक वकील ले लेना है और वकील के थ्रू हाजिर होना है। और जैसे ही आप हाजिर होंगे, ठीक है, आपके पास एक बाउंड पेपर साइन करवाया जाएगा, ठीक है, कि अगले 1 साल तक, जैसे मान लीजिए आज आपके पास नोटिस आया, ठीक है, तो आपको बाउंड है 10,000 हो सकता है, ठीक है, कुछ जुर्माना होता है, उस जुर्माना को वहाँ भरना पड़ेगा कि 5,000 रुपये। अगर 1 साल, अगले 1 साल तक आप शांति भंग करते हैं या उसी जमीन से रिलेटेड, उसी विवाद से रिलेटेड कुछ और तांडव मचाते हैं, तो आपको ये फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉपर इसका मतलब पूरा प्रॉपर एक शपथ पत्र बनता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ये मुझे कुछ अर्निंग करने के लिए नहीं करता हूँ। मेरे पास ये वाला जो वीडियो है, इससे हम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरा कुछ और धंधा है। उसके साथ मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि कुछ लोगों को हेल्प मिल सकता है, कुछ नॉलेज शेयरिंग हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई लोग परेशान है, सबसे बहुत सारे गांव में परेशानी हो जाती है, मैं भी बहुत सारे चीज़ें केस को झेला हूँ, ठीक है, इतनी कम उम्र में मैंने केस को झेला हुआ है, मेरे पेरेंट्स खुद मेरे ऊपर भी केस किया गया है, ठीक है। तो मैंने वकीलों से और खुद उसको एक्सपीरियंस करके, ठीक है, जो चीज़ें सीखा है मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं उसका आपको एक बॉन्ड पेपर का प्रॉपर स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि कैसा बाउंड पेपर होता है और क्या लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह का बाउंड पेपर होगा, बाउंड पेपर आपको प्रॉपर भरवाया जाएगा और साइन करवाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ज़मीन से रिलेटेड, मान लीजिए ज़मीन है, इससे रिलेटेड मान लीजिए इसमें 2 बंदे ए और बी, ए ने बी आप है मान लीजिए आपके ऊपर कर दिया, ठीक है, तो आप एक बाउंड पेपर भरेंगे 5,000 के, 10,000 के, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उसके अनुसार बाउंड पेपर भरेंगे, ठीक है। और फिर आपने लड़ाई कर दिया उस पीरियड में, मान लीजिए 1 साल के अंदर में आपको कोर्ट अलाउ किया कि 1 साल के अंदर में शांति भंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिर आपने लड़ाई कर दिया, तो फिर से अगर ये जाएगा, इसकी सत्यता जांच हो गई कि आपने ही ये काम किया, फिर से लड़ाई वाला काम आपने ही किया है, तो आपको ये जुर्माना भरना पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया है, इसने किया है, तो इससे भी कुछ भरवाया जाएगा, वो जुर्माना भरेगा फिर,
ठीक है, ऐसा नहीं कि वो दोबारा चला गया तो हो जाएगा, बट ज़्यादा चांसेस है कि अगर वही दोबारा ही केस कर दिया, उसने ही दोबारा केस कर दिया, तो आपको भरना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जांच की उतनी अच्छे से फैसिलिटीज नहीं होती हैं गाँव में। ठीक है, वो नॉर्मली इसी तरह से किसी तरह से घसीट के फालतू के वीडियो जो वगैरह बना कर या फालतू के रिपोर्ट वगैरह बना कर दे देते हैं सब थाने वाला और जो भी जांच अधिकारी होते हैं, वो एक्चुअल में जांच नहीं करते हैं। क्योंकि गांव में देखेंगे आप ना, तो बहुत सारे लोग किसान हैं, उनको किसान लोगों को उतना जानकारी नहीं होता है और वो अपने खेती करने में लगे रहते हैं। वो ये सब फालतू केस फौजदारी से उनको मतलब नहीं होता है। ठीक है, केस फौजदारी से मतलब उन्हीं को होता है जो परेशान करना चाहते हैं आपको। ठीक है, किसान लोग यार दिन भर अपना हल जोतेगा, खाएगा पिएगा, खेती करेगा, उनके पास कहाँ इतना टाइम और कितना पैसे वो कमाएंगे कि केस लड़ेंगे। वो तो केस परेशान करने के लिए जो विपक्षी होगा वो लगाता है, और जो लगाता है केस वो जानकार होता है तो फंसा देता है किसान को। ठीक है, नोटिस पर हाजिर होना चाहिए, दूसरा बाउंड पेपर साइन करवाया जाएगा तो उसका ध्यान में रखना है कि कितने रुपए के बाउंड पेपर साइन कर रहे हैं और कितने दिनों तक वो उसमें डेट लिखा हो, उतने दिनों तक आप शांति से रहना होगा। तीसरा चीज कि आप वकील के थ्रू प्रॉपर उसके जो भी डेट तारीख आएगा उस पर आपको हाजिरी होकर वहाँ अपने आप को सत्य प्रूफ करना है कि मैं गलत नहीं था, ये प्रूफ करना है आपको। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको हमेशा तारीख पर जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ा धारा नहीं है, नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, बस ये तारीख पर जाकर रहेंगे अपने आप क्लोज हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आप नहीं जाते हैं तो वहाँ सरकार के नज़र में ये होता है कि आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं, नहीं आ रहे हैं डर से। तो अगर बार बार धारा 107 आपके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, एक बार किया गया, 2 बार किया गया, 4 बार किया गया, 5 बार किया गया, बार बार किया जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत है फिर, क्योंकि ये छोटा धारा है। अगर बार बार आप इसको ब्रेक करेंगे, बार बार इसको उल्लंघन करेंगे, तो इसके ऊपर फिर बड़ा धारा लगकर आपके ऊपर फिर प्रॉपर वे में उस बड़ा धारा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, फिर आपको जेल भी हो सकता है। ठीक है, या बड़ा जुर्माना भी लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को कमज़ोर नहीं समझना है। जैसे हमारे गांव में कहावत होता है कि बीमारी को और कर्ज को कमज़ोर नहीं समझना है, कम नहीं समझना है, उसी तरह से किसी भी केस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, नज़रअंदाज नहीं कर देना है। छोटा केस है, छोटा धारा है, तो इसको आराम से आप जाइए। कभी तारीख पर नहीं पहुंचने पा रहे हैं तो वकील को बोल दीजिए, वो तारीख लगा देगा, 100-200 रुपये लेगा, बट इसको प्रॉपर वे में क्लोज करवाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको प्रॉपर वे में क्लोज करवाइए इज्जत के साथ। ठीक है, धारा 107 कब लगाया जाता है इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, चुनाव के समय और जमीन विवाद में लगाया जाता है। ठीक है, धारा 107 का नुकसान और फायदे। धारा 107 का नुकसान ये है कि अगर आपके ऊपर बार बार लगाया जाए, ठीक है, तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपके ऊपर बार बार लग रहा है और कोई बड़ी धारा लग गई उसके वजह से, तो बड़ी धारा के अनुसार आपको उसके अकॉर्डिंगली बड़ी धारा के अनुसार आपको कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपको जेल भी हो जाए, हो सकता है आपके ऊपर कोई बड़ी फाइन भी लग जाए, बड़ा जुर्माना लग जाए। ठीक है, फायदे ये है इसका कि अगर मान लीजिए कोई फालतू के आपसे लड़ रहा है, ठीक है, आपने उसके ऊपर धारा 107 लगवा दिया, एटलीस्ट आप सेफ हैं, आप सेफ हैं। आपने कानून को बता दिया कि ये बंदा हमारे ऊपर बार बार लड़ाई कर रहा है, कल को वो लड़ाई करता है तो वो फंसेगा, आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, पहला इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आपको दोनों हिसाब से चलना है कि हमें अगर नुकसान करता है तो कितना हद तक नुकसान कर सकता है और फायदे के लिए हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये धारा 107 बहुत ही छोटा केस है, इसको लेकर आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत बड़ा पैसे भी नहीं देना है। और जब भी वकील के पास आप जाइए तो पहले ही डील कर लीजिए, भाई 107 लगा हुआ है, हम आपको 2000-3000 रुपया देंगे पूरे फाइनल तक। आपको प्रॉपर तारीख वारीख जो भी है प्रॉपर इसका प्रोसीजर के हिसाब से करना है, और मैं पैसे इतना ही दे पाऊंगा। ठीक है, आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं दूसरा वकील ढूंढूंगा, वो कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा है, इसमें कुछ होता नहीं है, 2-3-4 हज़ार में फाइनल कर देंगे वो। ठीक है, मैं अब उम्मीद करता हूँ कि धारा 107 आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर आपका हेल्प करेंगे। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा लास्ट में कि कोई भी केस
से बहुत बढ़िया है आप पंचायती लेवल पर उसका समझदारी से काम लें, केस फौजदारी में ना फंसे, ये फालतू की चीज़ है। ठीक है, इलेक्शन वाला तो खैर ये हमारे आपके बस में नहीं है और हमारे आपके ऊपर होगा भी नहीं। ये सब दबंग लोगों के लिए, क्रिमिनल लोगों के लिए है, जो एसडीएम करते हैं, जो हमारे जिला में होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें हेडक लेने की जरूरत ही नहीं है। हमको हेडक लेने की जरूरत है जमीन विवाद में या नॉर्मल मारपीट में। ठीक है, उसके लिए हमें हेडक लेने की जरूरत है। तो मारपीट तो नॉर्मली करना नहीं चाहिए। अगर विकल्प है हमारे पास कि हम 107 लगा दें, 107 लगा दीजिए, मारपीट से बहुत बेहतर है। ठीक है, कोई विकल्प ना हो वहाँ ही मारपीट करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 1000, 2000, 500 खर्चा करके आप 107 लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, मारपीट से बहुत बेहतर है। मारपीट में कोई लिमिट नहीं है, कितना किसको मार दीजिएगा, कितना आपको नुकसान हो जाएगा, कौन कौन सी धारा आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों का निशानी यही होता है कि मारपीट से बचकर और उसका जो सोल्यूशन होता है वो कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।